राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी को शिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई। ये कल का व्लॉग है और कल ये सुबह हमने नाश्ता बनाया था मूंगरे की स्टफ्ड रोटी। जो मूली होती है ना, उसको जब आप ज़मीन में काफ़ी दिन रहने देते हैं तो उसके ऊपर, जैसे जो उसका पौधा सा बनता है, उसके ऊपर फलियां टाइप लगती हैं, तो हमारे इधर उनको मूंगरे बोलते हैं। तो ये उसी का है। मैंने मतलब कि दरदरा सा पेस्ट बनाया है, क्योंकि अगर आप बहुत स्मूथ पेस्ट बना दो ना तो वो उतना अच्छा नहीं लगता। थोड़ा सा क्रंची सा दरदरा सा ये रखा है। फिर इसको बनाने के बाद बस इसको ऐसे निचोड़ दिया ताकि इसका जितना भी एक्सेस पानी है वो निकल जाए और जो रोटियां हैं वो अच्छे से बन जाए। रोटी मम्मी बनाएंगे, मैंने तो उनको ये तैयारी करके दे दी थी क्योंकि मुझे सफाई करनी थी और उसके बाद फिर मैं निकल गई थी ये सारी जो तैयारी है वो करके। तो यहाँ पर इनको अच्छे से निचोड़ने के बाद इसको ना, मतलब कि इसकी जो रोटी होती है ना, काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है और काफ़ी हेल्दी होती है। इसमें देखिए अदरक और मिर्ची का जो पेस्ट है वो डाल दिया, धनिया जीरा जो बेसिक सा जाता है वो, और जाएगा नमक। और बस आपका ये जो मिक्सचर है ये बनके बिल्कुल रेडी है। आप इसके चाहे परांठे बनाइए या फिर आप इसको मक्की की रोटी में बनाइए, तो दोनों ही अच्छे लगते हैं। वैसे अगर आप फिल करके बनाओगे मक्की की रोटी में तो वो जो टेस्ट है ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। परांठे हैं वो भी बहुत बढ़िया बनते हैं। बीच में गूंद कर भी ठीक लगता है, पर जैसे फिल करके वो मुंह में आता है ना, दरदरा सा वो क्रंचीनेस सी, वो बहुत स्वाद लगता है। तो नाश्ता बनाया था मम्मी ने, जैसा कि मैं हमेशा ही बताती हूँ कि सुबह का नाश्ता मैक्सिमम मम्मी बनाते हैं। वो अलग बात होगी कि अगर मम्मी की सेहत ठीक नहीं तो फिर नाश्ता मैं बनाती हूँ, क्योंकि फिर उतनी देर में जो मेरा बाहर का काम होता है वो मैं कर लेती हूँ। तो फिर यहाँ पर अब मम्मी जो है वो नाश्ता बना रहे थे, तो मैं ना एकदम से मेरे को याद आया, क्योंकि मैं ये पेस्ट मिक्सचर सा बना के चली गई और ना फिर मैं एकदम से आई, तो फिर मैंने मम्मी को पूछा कि भाई आप रोटी बना चुके? कहते नहीं, एक रोटी बची है बनने के लिए। तो फिर वो बस अब एक ही रोटी आपको दिखा पाऊंगी। तो ऐसे पेड़े दोनों ले लिए हैं और फिर इनमें ना वो स्टफ्ड कर देंगे। और शिवरात्रि का ना व्रत ना मैं रखती हूँ ना मम्मी रखते हैं, क्योंकि मेरे को ऐसा है कि अगर व्रत रखना है तो 4 पहर की वो जो पूजा होती है वो ज़रूर से करूँ। और मैंने एक ही बार रखा है, मैं तब कुंवारी थी, तब मैंने ये व्रत रखा था। और फिर पूरा ही दिन हम मंदिर में रहे थे। मैं फिर सुबह आई थी, मतलब कि जो 4 बजे की पूजा होती है ना, वो करने के बाद फिर मैं घर आई थी और फिर मैं सोई थी। तो इसी वजह से मेरे को ये होता है कि क्योंकि तब तो अनमैरिड थे, तो अब अगर मान लो आप सारी रात जागे हैं तो आप दिन में सो भी सकते हैं। एक तो मैरिड हूँ और ऊपर से बच्चे हैं, छोटे हैं, तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी ना बढ़ जाती है। इसी वजह से फिर मैंने ये जो व्रत है वो नहीं रखा। मैं नहीं रखती वैसे। राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज है महाशिवरात्रि। आप सबको ये इस पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मैं सुबह सुबह ना जल्दी जल्दी जैसे 6:15 6:30 के करीब हम मंदिर चले गए थे और मैं फ़ोन लेके जाना भूल गई। तो सुबह सुबह तो मंदिर में ना जैसे वो लाइटें वगैरह लगी हुई थी, इतना प्यारा लग रहा था ना मंदिर, तो वो मैंने मिस हो गया मुझसे। पर चलो कोई बात नहीं, शाम को देख जाऊंगी मैं थोड़ा सा क्लिपिंग निकालने के लिए। तो अभी बज रहा है 1 और हो गया दोपहर का टाइम और मुझे बनाना है लंच। क्योंकि मॉर्निंग में जैसे मैंने आपको थोड़ा सा दिखाया था कि मम्मी ने बनाई थी मूंगरे वाली स्टफ्ड रोटी और मैंने झाड़ू वगैरह लगा लिया था, जो कि मैंने बिल्कुल शूट नहीं किया। तो अब मैंने फिर से कैमरा उठाया है और पता नहीं क्यों ना अजीब सी थकावट सी हो गई थी ब्रेकफास्ट करने के बाद। फिर 1 या 2 कपड़े हाथ से धोने थे जो इजी वाले थे, पापा जी की जैकेट और मम्मी का एक सूट था। तो वो वगैरह कपड़े वॉश करके और फिर ना मैं लेट गई, मतलब कि 11 साढ़े 11 बजे मैं लेट गई थी। इतना कोई आज खास काम भी नहीं किया, पर पता नहीं क्यों थकावट सी हो रही है। मन नहीं किया इतना ना कुछ और एक्स्ट्रा करने का। तो फिर अब मैं उठी, मैं कहा चलो अब खाना तो बनाना ही पड़ेगा, लेटना भी कितनी देर है।
तो अभी मैं बनाऊंगी लंच। मैंने आटा भी लगाना है, और जो बैंगन है ना, जो तवे पे रोस्ट करके बनाते हैं, भूनते हैं तवे पे, मैं वो वाले बैंगन बनाने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। और आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे तो लग रहे हैं ना? और वैसे भी मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि यूट्यूब और फेसबुक दोनों पर व्लॉग्स आ रहे हैं, तो प्लीज़ आप मेरे को दोनों जगह सपोर्ट करिए। क्योंकि देखिए, अगर अलग अलग व्लॉग जाते हैं तो आप ये समझ सकते हैं कि कितनी मेहनत लगती है, इतना आसान तो नहीं होता है। पर अब मेरी कोशिश है कि भी मैं दोनों तरफ अलग अलग व्लॉग डालूं। तो उसके लिए अब आप मेरे को अगर मोटिवेट करेंगे मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके, शेयर करके, लाइक, कमेंट, तो बहुत ना, एक एक लाइक, एक एक सब्सक्रिप्शन इतना मोटिवेट करता है, आप बिलीव भी नहीं कर सकते। तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा नहीं लगता है। तो आप मेरे साथ मेरी इस जर्नी में जुड़ सकते हैं, मेरी फैमिली का पार्ट बनिए। तो अब बातें नहीं करते हैं, अब मैं अपना जो काम है वो शुरू करती हूँ। तो अब मैं आ गई थी, मतलब कि बैंगन थे, जिसको बैंगन भाजा बोलते हैं, वो बनाना था। क्योंकि पापा को बैंगन वैसे भी पसंद है, और ये जो सब्ज़ी बनती है ना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है, और बहुत कम टाइम में बन के रेडी हो जाती है। बस करना कुछ नहीं होता। इसमें ये जो बैंगन है, इनको आप राउंड शेप में कट कर लीजिए, और फिर इन पे ना मसाला बना के लगाते हैं, जो कि आगे आपको वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। तो देखिए, यहाँ पर ये जो बैंगन है ये मेरे कट हो गए हैं। यहाँ अब मैं बनाने लगी हूँ इसका मसाला। तो इसमें ये हल्दी डाली है, नमक डाले, धनिया जाएगा और जीरा जाएगा। लाल मिर्ची मैंने या हरी मिर्ची इसलिए यूज़ नहीं की क्योंकि बच्चे भी सब्जी खाएंगे, तो इस वजह से देगी मिर्च सिर्फ कलर देने के लिए। और इसमें ये डाल दिया मैंने आमचूर। तो ये जो मिक्सचर है इसको हम मिक्स करेंगे अच्छे से पहले, और फिर इसमें ना हमने इसको, क्योंकि ये जो बैंगन है इसके ऊपर चिपक जाए ये सारा मसाला, तो उसके लिए क्या करेंगे, इसमें ना ये देखिए थोड़ा सा तेल डाल के, ताकि ये जो है बिल्कुल अच्छे से इसके साथ चिपक जाए। बहुत ही झटपट से, जैसे मान लो आपको टाइम है, सॉरी कम टाइम है, और आपको खाना जल्दी प्रिपेयर करना है, तो ये एक ऐसी सब्जी है जो कि कम टाइम में जल्दी बनने वाली है। तो बस अब साइड में आप साइड बाय साइड तवा भी अगर गर्म होना रख दें, तो साथ के साथ ही ये जो सब्जी है ये बन के रेडी हो जाती है। तो पहले तो मैं इसको ऐसे फॉक के साथ ही लगाने लगी थी, पर फॉक के साथ ना उतना जल्दी रखता नहीं है। और फिर वही है कि भी हमें ये होता है कि फटाफट से काम फिनिश है और फिर हम फ्री हो जाएं, ताकि अगर मान लो रेस्ट करना है तो रेस्ट कर लो, और अगर मान लो कोई और काम है तो हम दूसरे काम की तरफ निकल जाए, मतलब कि दूसरा काम करने लग जाए। तो देखिए, ये सारा जो मेरे बैंगन थे इनको मैंने ये मसाला लगा दिया है। और ये जो डंडी वाले होते हैं ना, इनको ना ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। बस इनका ये है कि ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लेते हैं बाकी ये जो जैसे स्लाइस है ना, इनके कंपैरेटिव पकने में। और इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट टेस्ट बिल्कुल भरपूर देते हैं ये। मैंने ये सब कर ही रही थी, मतलब कि ये जो सब्जी ये मैं बना ही रही थी, तो ना मम्मी को ना फ़ोन आया कि चाची जी गए हुए थे मंदिर सेवा करवाने के लिए, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि कल शिवरात्रि थी, तो वो वहाँ पे सेवा करवाने गए थे। तो आलू वगैरह जैसे फलाहार बनना था, तो उनको फ़ोन आया कि अगर आपके पास टाइम है तो ना आप भी आ जाओ सेवा करवाने के लिए। तो मम्मी घर में, इसके पापा भी नहीं थे और पापा जी भी नहीं थे, मतलब कि वो दोनों नहीं थे। फिर मैं मम्मी को लेके गई थी स्कूटी पे, और फिर वहाँ जाकर ना जैसे सब अपना वो सेवा कर रहे थे। ईशानवी तो बहुत पहले ही चली गई थी, चाची जी के साथ ही चली गई थी वो, क्योंकि ना इसकी फ्रेंड है एक समीक्षा, वो मंदिर आई हुई थी, तो उसके साथ इसने मिलके ये काम किया। तो बस अब देखिए, मम्मी को मैंने मंदिर ये ड्रॉप कर दिया था, और यहाँ पर ना सब ही जैसे रसोई में काम कर रहे थे। और ये देखिए, ये सारे बच्चे बैठ के छील रहे थे आलू। ये देखिए, ये ना बस ऐसे ही शोर मचाने लग गए। और इधर जो थे वो महिला मंडल, यानी कि
जो लेडीज़ थी वो यहाँ पर सेवा कर रहे थे, अरबी और आलू छील रहे थे। तो अब क्योंकि वैसे तो मेरा भी बहुत मन करता है ऐसे ना सेवा करवाने में, बट रितान्या सो रही थी और घर में अकेली थी। तो मैंने तो बस ये छोटी सी क्लिपिंग ली और ना मैं फिर फटाफट से मंदिर से निकल के आई, ताकि कहीं रितान्या उठ ना जाए, और फिर अकेला बच्चा ना डर जाता है, फिर रोती बहुत है ये। बस उसी वजह से मैं फिर ना जल्दी जल्दी यहाँ से निकल कर आ गई थी। तो ये जो है यहाँ पर ये आप मंदिर की किचन है, हमारा जो मंदिर है गांव का। तो यहाँ पर भी ये जो है वो अपनी सेवा दे रहे हैं, और देखिए कितने खुश हो रहे हैं। तो आज जो शिवरात्रि है उसके फंक्शन के लिए यहाँ पर सारी तैयारी चल रही है। यहाँ पर सब अपना जो सेवा है वो कर रहे हैं। आलू, अरबी और गोभी, ये सारी सब्जियाँ यहाँ पर छील रहे हैं। मैं आई थी मम्मी को यहाँ मंदिर छोड़ने ना, मुझे जाना पड़ेगा, अदरवाइज़ तो थोड़ी देर में और रुकती, पर रितान्या घर पे अकेली सो रही है। तो शाम को यहाँ पर बहुत रौनक होगी, तो शाम को आपको फिर से लेके आएंगे, तो मेरे साथ आप जुड़े रहिए। तो मम्मी को मंदिर छोड़ने के बाद मैं आ गई थी वापस, और जो मेरी सब्जी मैं बना रही थी, एक बैच मेरा बन चुका था, दूसरा भी मैंने बना ही लिया था, और आटा भी मैंने साथ में लगा लिया। फिर पापा जी का फ़ोन आ गया था, तो बस अब मैंने ना फटाफट से ये सारा सब्जी का कंप्लीट करके फिर मैंने ना रोटियां बनानी शुरू कर दी थी। और शेरू ना हमारा बीमार हो गया था, वो 2 दिन तो उसने ना कुछ भी नहीं खाया, खाना खाया ही नहीं, ना दूध पिया। फिर डॉक्टर ने उसको इंजेक्शन वगैरह, मतलब कि डॉक्टर बुलाए थे, तो उसका जो ट्रीटमेंट है वो चला। तो अब ना दोपहर को वो बहुत भूख, जैसे एकदम से कोई, हम भी अगर बीमार होने के बाद ठीक होते हैं तो एकदम से बड़ी तेज़ भूख लगती है ना, तो वो भी बड़ा ज़्यादा परेशान हो रहा था, क्योंकि उसको ना भूख बहुत तेज़ लग रही थी। तो पापा को और मतलब कि बाकी फैमिली मेम्बर्स का खाना बनाने के बाद फिर मैंने शेरू को भी जो खाना है वो बनाया था। और अब देखिए अपने घर में हमने पेट रखा है ना, तो एक फैमिली मेम्बर ही रहता है, उसकी तरह ही मीन्स उसको ट्रीट किया जाता है। और उसकी जो बात है ना वो समझ भी आती है, वो मतलब कि बातें समझाते भी हैं और समझते भी हैं। तो बस ये सबका खाना पीना करने के बाद फिर, क्योंकि जो ये देखिए ये मंदिर है, जो हमारा डिनर था वो मंदिर में ही था। तो क्योंकि आपको जैसे बताया कि दिन में फलाहारी की तैयारी चल रही थी, सबने सेवा करी, तो जो वो फलाहारी थी वो पूरे गांव के लिए बन रही थी। तो इसीलिए फिर उसके बाद फिर हम आ गए थे, फिर मंदिर में हमने खाना, मतलब कि जो फलाहारी थी वो खाई। और फिर यहाँ पर देखिए आपको मैं अंदर से दिखाती हूँ कि जो हमारा मंदिर है, शिवलिंग वगैरह माता रानी की हैं, और विष्णु भगवान जी का भी है। तो यहाँ पर अब ये जो ना मंदिर बिल्कुल साफ़ सुथरा कर दिया। पहले शिवलिंग को, जैसे आपको पता है कि सबने अर्पित करते हैं वो बिलपत्र, ये वो सारी चीज़ें थी, तो वो बिल्कुल अब यहाँ पर अच्छे से सफाई होगी, क्योंकि अब वो पूजा होगी मंदिर में। और ये है माता रानी का हमारी मंदिर, जिनका ये मेन हमारा मंदिर है। तो फ्रेंड्स ये था मेरा वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मैं आपसे मिलूँगी अपनी अगली वीडियो में। और अगर आप मेरे को फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आपका जो एक एक सब्सक्रिप्शन है बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है मुझे। तो मैं आपसे ना अब अपने अगले वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बस मेरे साथ बने रहें।